बहुत समय पहले दुनिया आज की दुनिया से बहुत अलग थी। वह एक ऐसा समय था जब लोग एक दूसरे के प्रति दयालु और अच्छे रहना भूल गए थे। इसके बजाय उन्होंने स्वार्थी और क्रूर होना चुन लिया, जिससे दुनिया एक दुखी और अंधेरी जगह बन गई। ऊपर आकाश में सब कुछ देखते हुए परमेश्वर थे। उन्होंने देखा कि हालात कितने बुरे हो गए हैं और उनका हृदय बहुत दुखी हुआ। लेकिन इस सब के बीच एक व्यक्ति ऐसा था जो सबसे अलग था। उसका नाम नूह था। नूह दूसरों जैसा नहीं था। वह दयालु था। वह अपने परिवार की परवाह करता था और वह हमेशा सही काम करने की कोशिश करता था। उसकी भलाई के कारण परमेश्वर ने उसे देखा। एक दिन परमेश्वर ने नूह से बात की। उन्होंने नूह को दुनिया को एक महान बाढ़ से साफ करने की अपनी बड़ी योजना के बारे में बताया। लेकिन क्योंकि नूह अच्छा था, परमेश्वर उसे और उसके परिवार को सुरक्षित रखना चाहते थे। परमेश्वर ने नूह को एक विशेष कार्य दिया, एक बहुत बड़ी नाव बनाने का, जिसे जहाज, नौका कहा जाता था। यह कोई साधारण नाव नहीं थी। यह इतनी बड़ी होनी थी कि उसमें नूह का परिवार और दुनिया के हर प्रकार के पशुओं के दो दो जोड़े समा सकें। नूह ने काम शुरू कर दिया। भले ही उसके आसपास के लोग यह नहीं समझ पा रहे थे कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। वे उस पर हंसते थे, उसे मूर्ख समझते थे, लेकिन नूह को कोई परवाह नहीं थी। उसने परमेश्वर पर भरोसा किया और तख्ते दर तख्ता जहाज बनाता रहा। जब जहाज बनकर तैयार हो गया तो कुछ अद्भुत हुआ। जानवर जोड़ों में आने लगे। शेर, हाथी, जिराफ और यहाँ तक कि छोटे छोटे कीड़े भी जहाज पर चढ़ने के लिए कतार में खड़े हो गए। ठीक वैसे ही जैसे परमेश्वर ने कहा था। दुनिया के हर प्रकार के जानवरों के दो दो जोड़े थे। नूह और उसके परिवार ने उन्हें अंदर उनकी जगह ढूंढने में मदद की, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी जानवर आराम से हों। यह एक सुंदर दृश्य था, इतने अलग अलग जानवरों का शांति से एक साथ रहना। फिर आकाश में अंधेरा छाने लगा और बारिश की पहली बूंदें गिरने लगीं। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। दिन रात 40 दिन और 40 रात तक आकाश से पानी बरसता रहा। जैसे जैसे बारिश होती गई और पानी का स्तर बढ़ता गया, पूरे शहर और उनमें रहने वाले सभी लोग लहरों के नीचे डूब गए और कुछ भी शेष नहीं रहा। जहाज के भीतर नूह, उसका परिवार और सभी जानवर सुरक्षित और सूखे थे। वे बारिश और तूफान की आवाज सुन सकते थे, लेकिन वे सब साथ साथ रहे, उस समय की प्रतीक्षा करते हुए जब वे फिर बाहर निकल सकें। अंत में बारिश रुक गई, लेकिन पृथ्वी अभी भी पानी से ढकी हुई थी। नूह को यह पता लगाना था कि क्या जहाज से बाहर निकलना सुरक्षित है। उसने एक कौवे को भेजा, लेकिन वह वापस आ गया क्योंकि उसे कहीं उतरने की जगह नहीं मिली। फिर उसने एक कबूतर को भेजा, जो भी लौट आया। नूह ने थोड़ा और इंतजार किया और फिर से कबूतर को भेजा। इस बार वह अपनी चोंच में जैतून की पत्ती लेकर लौटा, जिसका मतलब था कि पानी उतर रहा है और जीवन फिर से बढ़ने लगा है। जल्द ही जहाज एक पहाड़ की चोटी पर आकर ठहर गया। अब पृथ्वी इतनी सूख चुकी थी कि वे अपने बड़े लकड़ी के घर से बाहर निकल सकें। नूह अपने परिवार और सभी जानवरों के साथ जहाज का दरवाजा खोलकर बाहर निकला और कीचड़ भरी जमीन पर कदम रखा। उन्होंने अपने पैरों को फैलाया और ताजी हवा में गहरी सांस ली। दुनिया साफ और नई लग रही थी, जैसे एक खाली पन्ना जो कहानियों से भरे जाने की प्रतीक्षा कर रहा हो। फूल खिलने लगे और पेड़ फिर से ऊंचे और हरे होने लगे। जब नूह और उसका परिवार नई पृथ्वी पर खड़े थे, तब परमेश्वर ने फिर से नूह से बात की। उन्होंने एक बहुत ही विशेष वादा किया। परमेश्वर ने वादा किया कि वह फिर कभी पूरी पृथ्वी को ढकने वाली बाढ़ नहीं भेजेंगे। और इस वादे के चिन्ह के रूप में उन्होंने आकाश में एक इंद्रधनुष रखा। वह उज्जवल और रंग बिरंगा था, हर जीव के लिए परमेश्वर के प्रेम की याद दिलाने वाला।